भारत के लिए आज गर्व का दिन है। इसरो के ऊपर पूरे विश्व की नजर है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि आज शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 चांद के सतह पर कदम रखने वाला है, या ये कहें कि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। अब सवाल ये कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग को इतना महत्वपूर्ण और कठिन क्यों बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मार्स के मुकाबले करना बहुत कठिन है। जी हाँ, हम उसी मार्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां चांद के मुकाबले 33 गुना ज्यादा क्रेटर्स मौजूद हैं। देखिए, पूरे विश्व में कुल 77 सरकारी स्पेस एजेंसियां हैं और उनमें से सिर्फ 11 देशों ने ही सक्सेसफुली मून मिशन पूरा किया है, जिनमें से सिर्फ 3 देश रशिया, अमेरिका और चाइना ही ऐसे देश हैं जो लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। और वहीं मार्स पर 5 देशों में से केवल 2 देश ने ही मार्स पर लैंडिंग की है, या ये कहें सॉफ्ट लैंडिंग की है। इससे ये पता चलता है कि मार्स पर लैंडिंग का सक्सेस रेट 40% है, तो वहीं लूनर सरफेस का 27%। ऐसा इसीलिए क्योंकि जहां पर एक एवरेज स्पेसक्राफ्ट को मार्स पर पहुंचाने के लिए 7 महीने लगते हैं, तो वहीं चांद पर पहुंचने के लिए मात्र 3 दिन। तो अगर गलती से भी स्पेसक्राफ्ट मून पर जाते वक्त अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इतने कम समय में उसे कंट्रोल करना और उसके पाथ को करेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए डिफिकल्टी ज्यादा हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिक्कत तब आती है जब स्पेसक्राफ्ट को कैलकुलेटेड टाइम फ्रेम में लैंड नहीं कराया जाता। बेसिकली स्पेसक्राफ्ट की स्पीड के अनुसार ही उसका लैंडिंग टाइम तय किया जाता है। ऊपर से बस यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग की मुसीबत खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर ये सब ठीक रहा तब भी कुछ चीजें ऐसी है जो लैंडर्स को लैंड करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जैसे कि वहाँ का लोकल एटमॉस्फेयर। देखिए, मार्स पर तो एटमॉस्फेयर है जो लैंडर की स्पीड फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, जिसके कारण मार्स पर लैंडिंग के लिए थ्रस्टर के साथ पैराशूट का भी प्रयोग किया जा सकता है। पर मून की स्थिति इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसके कारण लैंडिंग के दौरान थ्रस्टर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और वहाँ की लूज सॉइल मौजूद होने के कारण लैंडिंग के टाइम धूल उड़ने से लैंडर में लगे डेलिकेट सेंसर डैमेज हो सकते हैं और संपर्क टूट सकता है। आपको ये भी बता दें कि जिस जगह चंद्रयान की लैंडिंग होनी है वो मून का साउथ पोल है, जहाँ चंद्रयान 2 की भी लैंडिंग होने वाली थी। आप ये भी जान लीजिए कि मून की अन्य जगहों के मुकाबले वहाँ सबसे ज्यादा क्रेटर्स, माउंटेन्स और वैली मौजूद है। वहाँ का तापमान -200 डिग्री तक चला जाता है और कई सालों से वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पड़ी है, जिसके कारण वहाँ का तापमान इतना कम रहता है। और अगर भारत का चंद्रयान यहाँ सक्सेसफुली लैंड कर जाता है, तो भारत विश्व का पहला देश बन जाएगा जो प्रैक्टिकली ये पता करने में कामयाबी हासिल कर पाएगा कि आखिर धरती का जन्म कब और कैसे हुआ था। और इसीलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन हो सकता है।